हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये वीडियो हमारा टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन का पार्ट 2 है। तो इस वीडियो के अंदर हम टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन बनाना आपको सिखाने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो बनाने से पहले मैं आपको डेमो एप्लीकेशन दिखाऊंगा किस तरह का टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन बनने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको लॉगिन पेज भी दिखा देते हैं एप्लीकेशन का। यहाँ पे नंबर से भी कोई भी यूजर लॉगिन कर सकता है और गूगल ईमेल के थ्रू भी अकाउंट बना सकता है आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं गूगल से। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो भी लोकेशन है यहाँ पे फैच करेगा लोकेशन। इस तरह का आपका मैप भी शो करेगा आपका एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से हम सर्च करते हैं लोकेशन। तो यहाँ से हम करते हैं सूरत को सेलेक्ट करते हैं। पिक एंड ड्रॉप पॉइंट यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है। तो पिक पॉइंट मैंने कर दिया, ड्रॉप पॉइंट भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह देख सकते हो मैप के अंदर इस तरह का एनिमेशन आ जाएगा, जिसके अंदर देख सकते हो कहाँ से ड्रॉप है, कहाँ से पिकअप है, सब यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद कौन सा व्हीकल आपको बुक करना है यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि बाइक, लग्जरी, ऑटो, मिनी, प्राइम, सेडान, प्रीमियम, लग्जरी। जो भी आपको व्हीकल बुक करना है इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बुक कर सकते हो। सबका प्राइसिंग पूरा लगा रहा है, सबका प्राइसिंग आप एडमिन पैनल से सेट कर सकते हो। उसका यहाँ पे ऑप्शन आता है कैश भी पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन भी, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के थ्रू पेमेंट भी आप रिसीव कर सकते हो। वॉलेट के अंदर पेमेंट है उसको भी यूज कर सकता है यूजर। और ऑफर पे क्लिक करेंगे तो जितना भी ऑफर वगैरह आपने ऐड किया होगा अपने एप्लीकेशन के अंदर सब यहाँ पे शो कर जाएगा, सब यहाँ पे ऑफर शो कर जाएगा। उसको अप्लाई भी कर सकता है प्रोमो कोड को यूजर। उसके बाद गाइस यहाँ पे ट्रिप का ऑप्शन आता है, जितना भी आपने ट्रिप किया होगा सारा यहाँ पे दिखेगा। वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा, उसका प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे आपका नंबर, नाम, नोटिफिकेशन, सेफ्टी, रेफर अर्न का ऑप्शन आएगा। मल्टीपल लैंग्वेज इसके अंदर दिया है, देख सकते हो। उसके एप्लीकेशन को रेट, शेयर, कॉन्टेक्ट वगैरह करने का ऑप्शन आ जाएगा। डिलीट अकाउंट का भी ऑप्शन आएगा और लॉग आउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसके अंदर गाइस आपका दो एप्लीकेशन बनता है, एक तो आपका कस्टमर का एप्लीकेशन बनता है और एक आपका ड्राइवर के लिए भी एप्लीकेशन बनता है। तो आपको हम फुल प्रोसेस बताने वाले इस वीडियो के अंदर कैसे बनाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आपको कंप्लीट ये वाला टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन मुझसे बनवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन हमारा मिल जाएगा। तो गाइस पिछला जो वीडियो बनाया था इसके अंदर मैंने आपको एडमिन पैनल वगैरह पूरा इंस्टॉल करके दिखा दिया था लाइव। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना। उसके बाद आप सबसे पहले एडमिन पैनल बैकएंड को इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ये एप्लीकेशन को बना सकते हो। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये वाला एडमिन पैनल बनाया था। तो मैंने एडमिन पैनल बनाया था। तो एडमिन पैनल आपको बनाने के बाद आप एडमिन पैनल लॉगिन कर लेना। उसका जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो एडमिन पैनल से अपना डिटेल वगैरह डाल सकते हो। तो एडमिन पैनल बनाने के बाद ये गाइज अपना एप्लीकेशन को आप बिल्ड कर सकते हो, बना सकते हो। और एडमिन पैनल से अपना एप्लीकेशन के अंदर जो भी सिटी, जोन वगैरह सब बना सकते हो। बहुत सारे फीचर आपको एडमिन पैनल के अंदर ही मिल जाता है, देख सकते हो। तो गाइस ये वाला टैक्सी एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको सोर्स कोड डाउनलोड करना होगा, जो कि प्रीमियम सोर्स कोड है। डाउनलोड करने के बाद आपको जिप फाइल मिलेगा, जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद आपको इतने सारे फाइल मिलेगा। सबसे पहले एडमिन पैनल का फाइल, जो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर इंस्टॉल करना सिखा दिया है। तो इसका काम खत्म होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको गाइडेंस दिया रहता है कैसे आपको इंस्टॉलेशन करना है। आप चाहो तो इसको इस स्टेप को फॉलो करके भी अपना एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। उसका आपको दो अलग कोड मिलता है, एक तो कस्टमर एप्लीकेशन का कोड, एक आपको ड्राइवर एप्लीकेशन का कोड। तो आपको दोनों को अनजिप कर देना है। तो अनजिप करने के लिए राइट क्लिक करना है और इस तरह से आप अनजिप कर सकते हो। ठीक है, आप विंडोज या मैक जो भी है उसके अंदर आप अनजिप कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूजर एप्लीकेशन का कोड अनजिप हो चुका है। उसी तरह से आपको ड्राइवर ऐप का भी अनजिप कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फोल्डर हमारा अनजिप हो चुका है, दोनों फाइल हमारा आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे जो भी हम यूजर एप्लीकेशन को बनाने में प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, सेम प्रोसेस आपको ड्राइवर ऐप बनाने में भी फॉलो करना है। तो दोनों एप्लीकेशन को बिल्ड करने का तरीका, चेंजेस करने का तरीका सेम है। तो चलिए हम ओपन करते हैं इसको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो फ्लटर के अंदर। तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा ओपन हो चुका है। उसके आपको फाइल पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है और जो आपने अनजिप किया था उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है। यूजर ऐप को पहले बिल्ड करना है, तो इस फोल्डर को सेलेक्ट करके ओपन पे आपको क्लिक कर देना है। आपका प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। आप VS कोड के अंदर भी एडिट कर सकते हो। फ्लटर के ऊपर हमारा ये एप्लीकेशन बना हुआ है। तो चलिए हम एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट होना चाहिए, देख लो आप। ओके, उसके एंड्रॉइड पे क्लिक करके SR से भी क्लिक करेंगे, मेन पे क्लिक करेंगे एंड रिसोर्स manifest.xml के अंदर जाएंगे। यहाँ से एप्लीकेशन का सबसे पहले हम पैकेज नेम चेंज करने वाले। तो पैकेज नेम चेंज करने के लिए अभी का हमारा जो पैकेज नेम इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली। और यहाँ पे हमारा जो नाम है फोल्डर का इस पे क्लिक करना है राइट, और रिप्लेस इन फाइल पे आपको क्लिक, और जो आपने पैकेज नेम कॉपी किया यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और नीचे आपको अपना पैकेज नेम डालना है जो भी आप रखना चाहते हैं एप्लीकेशन का। तो आपको यूनिक सा पैकेज नेम डालना पड़ेगा ताकि आप प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन डालो तो आपको कोई भी एरर ना आए। ठीक है, तो जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम है उससे रिलेटेड आप पैकेज नेम रख सकते हो। तो मैं ये क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन गाइस बना रहा हूँ। तो क्लाइंट ने जो एप्लीकेशन का नाम बोला था मैं वही रख रहा हूँ यहाँ पे, रैपिड हाइड। और उसका यूजर ऐप रख सकते हो या तो यूजर रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको अपना पैकेज नेम कुछ इस तरह से आपको पैकेज नेम दे देना है। उसके आपको रिप्लेस सेल पे क्लिक कर देना है।
चलिए रिप्लेस हम कर देते हैं। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे पैकेज नेम चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पैकेज नेम को ऐड करना है फायरबेस के अंदर। तो गूगल पे जाना है, फायरबेस आपको सर्च करना है। पहला वेबसाइट जो आएगा इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके आपको गो टू कंसोल पे आपको कर देना है क्लिक सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी प्रोजेक्ट जितना बना होगा यहाँ पे आ जाएगा। नया आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट ए न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। और यहाँ पे टैक्सी ऐप रख देंगे रप्पी राइड, ठीक है। जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम है वो आप डाल दो। उस तरह से कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट अकाउंट एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे हम कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, कंटिन्यू आपको कर देना है। उसके बाद गाइज क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा ऐड ऐप का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एंड्रॉयड। और यहाँ पे अपने जो भी पैकेज नेम क्रिएट किया है उसको यहाँ पे ऐड करना है, रजिस्टर करना है ऐप। तो जो हमने पैकेज नेम कॉपी किया था यहाँ पे हम डाल देते हैं यूजर ऐप वाला, और एप्लीकेशन का नाम भी हम दे देंगे यूजर एंड रजिस्टर ऐप हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऐड हो चुका है। जेसन फाइल को अभी आपको डाउनलोड नहीं करना, नेक्स्ट करना है। उसका आपको नेक्स्ट करके कर देना है डन, कंटिन्यू टू कंसोल। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपका यूजर ऐप तो ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन ऐड करना है जो कि आपका ड्राइवर ऐप है। तो ड्राइवर ऐप को भी ऐड करने के लिए ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हम जाएंगे एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे। उसका पैकेज नेम आपको डाल देना है। तो जो भी आप पैकेज नेम रखते हो उसी के लास्ट में आप ड्राइवर इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। और इस तरह से ड्राइवर ऐप आप लिख सकते हो नाम। उसका रजिस्टर ऐप पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका एप्लीकेशन ये भी रजिस्टर हो जाएगा। दोनों एप्लीकेशन को आपको ऐड करना है फायरबेस के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो फायरबेस के अंदर ऐड हो चुका है हमारा दोनों प्रोजेक्ट, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको गूगल जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ओके। और यहाँ पे आपको इनेबल कुछ कर लेना है, जैसे कि सिक्योरिटी के अंदर आकर के ऑथेंटिकेशन के अंदर जा करके लोग गूगल साइन इन, फ़ोन नंबर, ये सब आपको इनेबल कर देना है। यहाँ पे गेट स्टाइल पे हम करते हैं क्लिक और इसको इनेबल कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गूगल को इनेबल करेंगे इस तरह से, ओके। तो हमारा गूगल इनेबल हो चुका है। उसी तरह से आपको मोबाइल नंबर को अपना इनेबल यहाँ से कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर भी इनेबल हो जाएगा। तो इसको भी इनेबल हम कर देते हैं। तो ये सब इनेबल करने के बाद ही आपका लॉगिन सिस्टम काम करेगा। उसके बाद अभी जो मैंने जेसन फाइल डाउनलोड किया इसको ओपन करना है। ओपन विथ कर लेते हैं टेक्स्ट एडिट पे, और यहाँ से सारा फाइल को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए करके कॉपी करेंगे। और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आकर के यहाँ पे देख सकते हो आपको गूगल सर्विस डॉट जेसन मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। तो जेसन फाइल कहाँ मिलता है आप देख लो, ऐप फोल्डर के अंदर आपको ये वाला फाइल मिलने वाला है, ठीक है, सर्विस जेसन। इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जितना फाइल है पहले वाला डिलीट कर देना है, और अभी जो आपने कॉपी किया उसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देना आपको नया वाला फाइल, ओके। तो आपका एप्लीकेशन फायरबेस से लिंक हो चुका है। उसके आपको एप्लीकेशन का नाम चेंज करना है। तो नाम चेंज करने के लिए आपको एंड्रॉइड मेन्यू पे .xml के अंदर आकर के तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन का नाम डाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन का नाम चेंज कर दिया। इसी तरह से आप भी अपना एप्लीकेशन का नाम चेंज कर लेना। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे लिव के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है API constant डॉट डाट पे, इस पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिन पैनल का URL आपको डाल देना है। तो हमारा एडमिन पैनल का URL आप देख सकते हैं, ये हमारा एडमिन पैनल का URL है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। उसके बाद यहाँ पे URL को हम करेंगे पेस्ट कुछ इस तरह से। लास्ट में आपका स्लैश नहीं रहेगा, हट जाएगा इस तरह से। जो भी आपका डोमेन पे, सब डोमेन पे आपका एडमिन पैनल इंस्टॉल, इस तरह से लिंक आप कर लेना, ओके। तो इसमें ये सारे चेंजेस करोगे तो आपका एप्लीकेशन लिंक हो जाएगा एडमिन पैनल से। उसका ऐप का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन का कलर यहाँ पे अभी येलो है, आप चाहो तो रेड कर सकते हैं। इस तरह से कलर वगैरह चेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या ये सारा करने के बाद आपको एप्लीकेशन का लोगो वगैरह चेंज करना है। तो लोगो चेंज करने से पहले आपको लोगो बनाना हम सिखा देते हैं। तो क्या लोगो बिल्ड करने के लिए यूज करने वाले हैं ChatGPT। तो यहाँ पे आकर के आप लॉगिन कर लेना। उसका प्रॉम्प्ट देना ये वाला एकदम सिंपल सा, बिल्ड ए लोगो फॉर माई ऐप। और यहाँ पे नेम लिख करके अपना एप्लीकेशन का जो भी नाम है नाम दे देना सिंपली, और यहाँ पे सेंड पे कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना आप। तो देखो यहाँ पे हमारा इमेज क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम। तो क्या यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोगो बिल्ड हो चुका है। आपको अगर लोगो पसंद नहीं आता है तो आप इसमें मॉडिफिकेशन करा सकते हैं यहाँ पे। तो इस लोगो को फिलहाल हम कर लेंगे डाउनलोड। तो क्या मैंने जो लोगो डाउनलोड किया है देख सकते हैं आ चुका है लोगो। उसके आपको ओपन करना है एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट फाइल। तो जैसे कि हमारा यूजर एप्लीकेशन था, यूजर एप्लीकेशन वाला फोल्डर को ओपन करेंगे गाइज। उसके एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे, ऐप पे क्लिक करेंगे, SRC पे क्लिक करेंगे, मेन पे क्लिक करेंगे, रिसोर्स पे क्लिक करेंगे एंड ड्यूएल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन का आइकन आप चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का नाम जो भी है
कॉपी आप कर लो और इसको आप रीनेम कर देना उसी नेम से, ठीक है, इस तरह से PNG। और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देना कुछ इस तरह से। इसी तरह से अपना लोगो भी चेंज करोगे, स्प्लैश स्क्रीन जो भी है। तो यहाँ पे हमको 2 लगने वाला है लोगो, तो इस लोगो को हम कॉपी करके 2 बना देंगे, ठीक है। और दोनों को रीनेम करेंगे। सबसे पहले इसका हम नाम कॉपी करेंगे इस तरह से और इसको रीनेम करेंगे सिंपली, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। आपका फॉर्मेट सेम होना चाहिए .png ही, तभी आपका काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम इसको भी रीनेम कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है दोनों को और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल भी कर देना है। तो इस तरह से आपका लोगो रिप्लेस होता चला जाएगा। तो इस तरह से आपका लोगो रिप्लेस होता चला जाएगा। उसी तरह ड्यूअल का जितना फोल्डर है सबके अंदर आपको रिप्लेस अपना लोगो गाइज कर देना है सिंपली। तो सभी फोल्डर के अंदर आपको रिप्लेस करना होगा। जहाँ पे एक लोगो होगा आपको एक ही लोगो डालना है सेम नेम से। उसी तरह से आप नीचे जाओगे तो मीप मैप का फोल्डर मिलेगा, यहाँ पर भी आपको अपना लोगो रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो सभी के अंदर। तो जैसे कि मीप मैप के अंदर जो जो नेम यहाँ पे दिया है, जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के अंदर आपको लोगो अपना रिप्लेस करना होगा। तो लोगो यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैक जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एसेट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप अपना आइकन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन पे जा करके यहाँ पे भी अपना आइकन रिप्लेस कर देना। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आपको कोई इमेज वगैरह चेंज करने का मन है तो यहाँ से भी आप अपना इमेज चेंज कर सकते हैं। तो आपके एप्लीकेशन के अंदर इमेज वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस करने के बाद एप्लीकेशन आपका रेडी हो जाएगा। इसको बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड पे क्लिक करके बिल्ड APK पे क्लिक करोगे, आपका APK बिल्ड हो जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर के लिए बिल्ड करना चाहते हो तो बिल्ड ऐप बंडल पे क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर के लिए आपका फाइल बिल्ड हो जाएगा और उसको आप प्ले स्टोर के ऊपर लाइव भी कर सकते हो। तो भाई कोई प्रॉब्लम आता है इस एप्लीकेशन को बनाने में, एडमिन प्लग को बनाने में, तो कमेंट आप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का एप्लीकेशन वेबसाइट बनाना है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय।